आज की जो शुरुआत है वो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। मज़ेदार इसलिए क्योंकि मैं शुरू करने वाला हूँ दिल्ली के एक फेमस फूड जॉइंट से, जहाँ पे मिलते हैं बड़े ही मस्त छोले और भटूरे। तो मैं पहुंच गया हूं भोगल के छोले भटूरे पे। इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको बता देता हूं एक सबसे आसान तरीका। आपको गूगल लोकेशन लिंक और मे बी गूगल मैप्स पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आना है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे, जो कि है 12 खंबा। उसके गेट नंबर 6 से निकलते ही लेफ्ट साइड की गली में सीधे सीधे जाएं और वो जो गली है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आएगा एक डिवाइडर। तो डिवाइडर के बाद या तो आप डिवाइडर को छलांग मार के और उसके बाद सीधी वाली गली आप जाएं सीधा और अंदर, या फिर मतलब ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो डिवाइडर आने के बाद उस डिवाइडर को कवर करके और फिर स्ट्रेट और आगे जाएंगे तो उसके बाद मिलेंगे आपको भोगल के छोले भटूरे। तो अभी खा के देखते हैं इसका टेस्ट। लेट्स गो। 60 रुपए की प्लेट के अंदर मुझे ये यहाँ पे मिले हैं छोले। और छोले देखो, ये इन्होंने जो चीनी मिट्टी की जो प्लेट होती है उसके अंदर सर्व किए हैं। उसके बाद 2 बड़े बड़े अच्छे गुड साइज और थोड़े से हैवी से भटूरे हैं। इसको देख के मुझे लग रहा है कि इसके अंदर तेल थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है ये काफ़ी सारा आम का अचार। और अचार के पीछे क्या है यार, लेट मी हैव अ लुक। ढेर सारे प्याज। अरे छोलों के अंदर मैंने इन 2 चीज़ों की बात नहीं करी है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है इनके कोफ्ते। कोफ्ते वाले जो छोले हैं वो सिर्फ आपको यहीं पे मिलते हैं। तो लेट मी टेक द फर्स्ट बाइट। मैं पहली बाइट इसकी भटूरे के साथ खा के देखता हूँ। लो जी। एंड अ लिटिल बिट ऑफ कोफ्ता। उसके बाद प्याज। ओहो, लिटिल स्पाइसी और मज़ेदार कॉम्बिनेशन वाले छोले अच्छे से पके हुए अचार के साथ, और बड़े भारी से भटूरे आपको यहाँ पे 2 पीस मिलते हैं। यहाँ पे आना डेफिनेटली है अगर आप इस रीजन में आएँ लंच के टाइम पे। और एक सेफ टाइम जोन रहेगा अगर आप 3 बजे से पहले आते हैं तो। वैसे तो ये 4:30 बजे तक बैठते हैं, लेकिन 3 बजे से पहले अगर आएंगे तो आप थोड़े से सेफ रहेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि इनके छोले या भटूरे या दोनों ही चीज शायद खत्म हो जाए। अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और खिलाते हैं आपको कुछ मजेदार सा कुछ और। तो जी, भोगल के छोले भटूरे खाने के बाद आपको पता है कि अभी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला तो मेरा मन किया कुछ ठंडा खाने का। और जैसे ही मैं वहां से निकला मैंने देखा ये जो भाई साहब है ये बहुत ही अच्छी कुल्फी और रबड़ी जो है यहाँ पे दे रहे थे। और उसके अलावा एक और बड़ी गजब सी चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी वो ये, मैं क्यों रुक गया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुल्फी और रबड़ी तो ऑफ कोर्स मेरा खाने का मन था ही, तो मैं कुल्फी और रबड़ी के लिए रुक गया हूँ यहाँ पे। उसके अलावा मैंने एक चीज़ देखी कि एक चाय वाला आया और उन्होंने इनको एक चाय का कप दिया। राइट, चाय का कप दिया आपको एक। उस चाय के कप में आपने उसमें क्या मिलाया? यार मैंने पहली बार ही देखा, और एक्चुअली यही रीजन है मेरा यहाँ पे रुकने का कि चाय के कप में, गर्मा गर्म चाय के कप में इन्होंने मिलाई है ठंडी ठंडी रबड़ी। ये मैंने पहली बार देखी। ये क्या है? मतलब स्वाद आ गया उससे। ऐसा कैसा स्वाद है? मलाई का स्वाद आ गया। अच्छा, मलाई का। तो अभी मैं देखूंगा अगर कोई चाय वाला अगर मुझे मिलेगा
तो मैं ऑफ कोर्स एक बारी चाय के अंदर ठंडी ठंडी रबड़ी मैंने कभी नहीं खाई है, तो आप भी एक बारी ट्राई करके देख सकते हैं कि ये कैसा लगता है। लेकिन इनका ये कहना है कि उससे बहुत ही मज़ेदार और मलाई वाला स्वाद आ जाता है। आज नहीं, लेकिन कभी और खा के ज़रूर देखेंगे। लेकिन अब खा के देखते हैं यहाँ की मज़ेदार कुल्फ़ी और रबड़ी। सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसको मैं खाऊंगा कैसे, तो कोई एक ऐसी जगह चाहिए। मैं सबसे पहले जगह ढूंढ लेता हूँ। और ये हाँ नहीं, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो। अच्छा, आप ये पकड़ लोगे क्या? चलो, ये आप पकड़ना। तो मैं वीडियो बना रहा था और ये सर मुझे मेरे साथ यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, तो इन्होंने बोला कि मैं हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को एक हाथ से वीडियो बनाते हुए और एक हाथ से खाते हुए थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। तो ही इज़ अ वेरी जेंटल पर्सन हु इज़ देयर टू हेल्प मी। क्या नाम है आपका? अमित जी। तो आप यहाँ पे आसपास ही काम करते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ आता रहता हूँ। I stayed here for 18 years in Connaught Place। तो अच्छा, आइसक्रीम के फैन हो आप? बहुत ज़्यादा, और इनके तो हम बहुत छोटे बच्चे थे तब से खा रहे हैं। ओहो, तो इन्होंने ना ये जो अभी मैंने जहाँ पे मैं कुल्फ़ी और रबड़ी खाने वाला हूँ, इनकी थोड़ी सी तारीफ भी कर दी है। तो एक बारी खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ये कैमरा मैं अब देता हूँ इनके हाथ में, ये लीजिए। तो जी ये मैं थोड़े से आराम से खा सकता हूँ। तो कैमरा मैन को मैं एक्चुअली थैंक यू कहूँगा। मेरी जो रबड़ी है कुल्फ़ी के साथ मिक्स हो गई है और ये दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है यार। रबड़ी एक्चुअली में जब बनती है तो वो गाढ़ा गाढ़ा सा दूध और वो जो रेशे से जो दिखाई दे रहे हैं ना, लच्छा, एक्चुअली में जो लच्छे जो दिखाई देते हैं वो इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, है ना। ओह, सारी की सारी रबड़ी एक ही चम्मच के अंदर आ गई है। हाँ, थोड़ा सा और खा के देखता हूँ। एक्चुअली में बोलने के लिए भी मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो क्योंकि एक्चुअली मेरा मन कर रहा है कि बस मैं इसको ही खाता रहूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी नाइस। इसमें क्या है कि इसका टेक्सचर एक तो बहुत अच्छा है, और दूसरा अगर मैं मीठे की बात करूँगा ना, इट इज़ नॉट वेरी स्वीट। कुछ जगह पे मैंने रबड़ी खाई है जो कि बहुत ज़्यादा मीठी होती है। एक रैंडम सी जगह है यहाँ पे जो कि भोगल छोले भटूरे के पास में है, लेकिन यहाँ की रबड़ी जो है और जो कुल्फ़ी है वो वाकई में है खाने वाली। तो अगर आप आएँ तो ऐसी मज़ेदार सी रबड़ी मेरी तरह ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। इट इज़ वेरी नाइस। अब इसको मैं खाता हूँ और आपसे बात करता हूँ किसी और जगह पे। अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें मज़ेदार सी और दिखाने वाला हूँ। पहले मैं रबड़ी खा लेता हूँ, बाद में बात करते हैं। तो जी जनपद में LIC की बिल्डिंग के पास एक चौराहा है जहाँ पे आपको ढेर सारे कबूतर दिखाई देंगे। तो मेरी नज़र वहाँ गई तो मैं आ गया यहाँ पे। यहाँ पे एक आंटी बैठते हैं जो रखते हैं दाने। आप उनसे दाने ले सकते हैं जो कि 20 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये में आपको देंगे। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ अच्छा काम भी आप कर सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और प्यारे प्यारे जो कबूतर हैं उनके साथ आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। वाह, आप ये देख रहे हो कितने सारे कबूतर हैं। और मैं इनके पास जाऊंगा तो ये थोड़े थोड़े उड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल फ्रेंडली हैं ये, है ना। तो आप इनके पास भी जा सकते हैं, इनको दाना भी डाल सकते हैं। ये काम जरूर करना।
तो जी घूमते घूमते खाते पीते हम पहुंच गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जिसका नाम है, ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, श्री हनुमान कचौड़ी वाले। तो श्री हनुमान कचौड़ी वाले के पास कचौड़ी खाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दो इम्पॉर्टेंट बातें। सबसे पहली तो अगर आपने देखा होगा कि सीपी पे एक हनुमान मंदिर है, श्री हनुमान जी के चरणों में ही है ये दुकान, जिसका नाम है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, श्री हनुमान कचौड़ी वाले। उसके अलावा यहाँ पे एक चूड़ी का मार्केट भी है। तो अगर आप आएँ और अगर आपने किसी के लिए गिफ्ट में चूड़ी लेनी है, या फिर अगर आप अपने खुद के लिए चूड़ी लेनी है, या फिर अपनी वाइफ के लिए, या किसी के लिए, मम्मी के लिए अगर आपने चूड़ी लेनी है, तो यहाँ पे चूड़ी और अलग अलग टाइप की चूड़ी जो है उनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप ले सकते हैं। और शॉपिंग करते हुए, मज़े लेते हुए आप आ सकते हैं यहाँ की कचौड़ी खाने के लिए। तो अब खा के देखते हैं यहाँ की कचौड़ी का स्वाद कैसा है। तो सब्जी के साथ ये देते हैं कचौड़ी, क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार है कि नहीं वो तो जाके चेक करूँगा ना। तो चलते हैं और खाते हैं, लेट्स ईट। तो जी कचौरी तो ले ली है मैंने, अब मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए बैठने की जगह। तो इनकी दुकान के सामने अगर आप देखोगे ना तो ऐसी सीटिंग बनी हुई है। नाइस, ये है यहाँ पे श्री हनुमान कचौड़ी और उसके सामने ये बिल्कुल खाली स्पेस है। अभी तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन शाम को अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और मैं आया हूँ दोपहर के टाइम पे। अब यार इन पे कोई भी नहीं बैठा हुआ क्योंकि बहुत धूप है, लेकिन मुझे किसी ना किसी, कोई ना कोई एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़े होके ही अपनी कचौरी एंजॉय करता हूँ। अब नहीं, यहाँ पे नहीं खाएंगे, वहाँ पे खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी धूप ज़्यादा है। तो इधर कचौड़ी खाएंगे रख के। हा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि खस्ता कचौड़ी का जो मज़ा है वो तभी तक है जब ये कचौड़ी एकदम खस्ता खस्ता और क्रिस्पी होती है। तो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस बनाने के चक्कर में मेरा जो खाना है अगर गर्म हो तो कभी कभी ठंडा हो जाता है या फिर सौगी हो जाता है। तो मैं आज अपनी जो कचौरी है वो बिल्कुल भी सौगी होने नहीं दूंगा, और खस्ता कचौरी जो मेरे हाथ में है उसका मैं मज़े लूँगा अभी। तो यार कचौरी का जो कॉम्बिनेशन है इसकी सब्जी के साथ वो बहुत ही अच्छा है। कचौरी एकदम क्रिस्पी और उसके अंदर इन्होंने डाली है गर्मा गर्म सब्जी। तो एक क्विक चीज़ आपको अगर मिलती है, अगर यहाँ पे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं और फटाफट अगर आपने कुछ मज़ेदार सा खाना है तो आप ज़रूर ये कचौरी ट्राई कर सकते हैं। तो कचौरी है, उसके अंदर एक मीडियम स्पाइसी बड़े बड़े आलू वाली सब्जी, और उसके अंदर उन्होंने डाली है खट्टी चटनी और मसाला भी थोड़ा अमचूर जैसा है। तो ये जो सारा जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है, बड़ा ही मज़ेदार सा है। तो जी फूड एक्सप्लोर करते हुए सीपी में मैं पहुंच गया हूँ अपनी लास्ट डेस्टिनेशन, जिसका नाम है कुलचा जंक्शन। 7 लेयर्स वाले यहाँ पे कुलचे मिलते हैं। कैन यू इमेजिन, 7 लेयर के कुलचे, और उसके साथ में मिलेंगे छोले और इमली और प्याज की चटनी। सुनने में बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है, मेरे तो मुंह में पानी आ ही रहा है। तो अभी चेक करते हैं यहाँ के कुलचे। लुक एट दिस, ये यहाँ पे 7 लेयर का जो डो है वो, ये है असली 7 लेयर, और इसके बाद इस डो से बनते हैं यहाँ पे कुलचे।
तो मेरी मसाला कुलचा की जो प्लेट है वो आ गई है और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखने में कितनी खूबसूरत है। लुक एट द ब्यूटी, ओह दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। आप ये जो कुलचा देख रहे हैं मैंने मंगाया है मसाला कुलचा, जिसके ऊपर मसाला टॉपिंग्स होती है, थोड़ी सी काली मिर्च है, अजवाइन है, हरी मिर्च है और धनिया है इसके ऊपर। आई डोंट नो कि आपको ये नज़र आ रहा है कि नहीं। ओह, और अगर मैं इसको उठा के मैं इसको देखता हूँ ना तो पता चलता है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छे से इन्होंने स्टफिंग करी हुई है। तो स्टफिंग एकदम भर भर के है और उसके साथ में जो मेन चीज़ है जो मुझे मिली है ये इमली की और प्याज की चटनी। ओह, ये इमली और प्याज की चटनी बिल्कुल थोड़ी सी दी है, लेकिन मैं बार बार इनसे रिपीट मंगवाने वाला हूँ। थोड़े से छोले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़ी सी लेते हैं इमली की चटनी और थोड़ा सा इसके अंदर डालते हैं प्याज, और ये मज़ेदार सी जो बाइट है वो हो गई है रेडी। और आपका भाई भी है तैयार, अभी खा के देखता हूँ। देखो खाने में बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि एक तो जब आप इसको खाते हो तो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस इसका फील होता है, प्लस आपको एक फ्लेवर है वो महसूस होगा धनिये का, क्योंकि इन्होंने जो बड़ा वाला जो धनिया होता है वो डाला है। इसके ऊपर जो टॉपिंग है उसके अंदर भी थोड़ा सा धनिया का पाउडर है, बाकी के मसाले भी हैं, और मेन चीज़ है ये खट्टी खट्टी सी चटनी। लो जी, अभी मेरे पास एक सरप्राइज आ गया है, वो है छाछ। थैंक यू सो मच फॉर दीज कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ, तो ठंडी ठंडी छाछ के साथ ऑफ कोर्स यार कुलचे का जो है वो अलग ही मज़ा है। अब मैं एक और बाइट लेता हूँ और बाइट लूँगा इस बारी पूरे अच्छे से डिप करके सिर्फ इनकी चटनी के साथ। हाँ, तो ये जो बाइट है ये इस बारी है सिर्फ इमली की चटनी और प्याज की चटनी के साथ। तो एक ही प्लेट और एक ही कुलचे के साथ आपको दो टेस्ट आप एंजॉय कर सकते हो, एक छोले के साथ और एक सिर्फ अगर इमली की चटनी के साथ भी अगर आप खाओगे ना। मेरे को तो देखो ये जो इमली की चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगा। ओवरऑल ये जो प्लेट है वो यार आके खा के देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसी है। मेरे को तो ये बहुत ही अच्छी लगी, इट्स वेरी नाइस। तो जी ये थी आज की हमारी जर्नी जिसमें हमने खाए कुलचे शुलचे, मतलब जैसे हमने कुलचे खाए, साथ में इमली की चटनी खाई, उससे पहले हमने खाए भोगल के छोले भटूरे, रबड़ी फलूदा और बहुत सारी चीज़ें खाई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो है सीपी हनुमान मंदिर के आसपास। तो अगर कभी आप आएँ और इन